गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता का रास्ता खुद को पहचानने से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले आपको खुद को पहचानना है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 23 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तक असम ब्रेवर हार्ट लाचित बरफुकन किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया हाल ही में पुस्तक का नाम है असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान। इस किताब के लेखक कौन है? तो अरूप कुमार दत्ता जी इस किताब के लेखक है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि आखिर इसका पॉइंट्स क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बहुप्रतीक्षित पुस्तक असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन का शुभ आरंभ किया। यह कार्यक्रम गुवाहाटी के पंजाबड़ी में श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इसी के साथ विशेष रूप से यह पुस्तक असम के महान योद्धा लाचित बरफुकन के जीवन पर लिखी गई और इसके लेखक अरूप कुमार दत्ता जी है। इस पुस्तक का 23 भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया। उस किताब का क्या नाम है? तो असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान, यानी लचित बरफुकान की जीवनी के बारे में इस किताब में उल्लेख है। और इस किताब का हाल ही में लॉन्च करने वाले अमित शाह जी हैं और वहां के स्टेट असम स्टेट के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा इस यहाँ पे उपस्थिति को देखी गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना किस दिन हुई थी? तो राइट आंसर होगा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा स्टेट की स्थापना की गई थी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 21 जनवरी 1972 को इस प्राप्त करने के बाद सभी 3 पूर्वोत्तर राज्य 52 राज्य दिवस मना रहे हैं। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 की शुरुआत के साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 21 जनवरी 1972 को ये स्टेट को सेलिब्रेट हुए थे, यानी कि यहाँ से अलग हुए थे और इनको नया स्टेट की कैटेगरी में दिया गया। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के रूप में स्टेटहुड के रूप में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष 21 जनवरी को, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस देश का मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा पर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा जापान। जापान का चंद्रमा मिशन, जिसे मून स्नाइपर मिशन कहा जाता है, उसको हाल ही में जापान के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई और इसी के साथ ये 5वां कंट्री बन गया है जिन्होंने चंद्रमा पे अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंड करवाया है। जापान शनिवार को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बन गया, लेकिन सौर बैटरी में समस्या के कारण उसके चंद्रमा स्नाइपर अंतरिक्ष यान की शक्ति खत्म हो रही थी। 20 मिनट तक उतरने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने कहा कि चंद्रमा की जांच के लिए उसका स्मार्ट लैंडर या स्लीम नीचे छू गया था और संचार स्थापित हो गया था। लेकिन जैक्सा के अधिकारी हितोशी कुनोकी ने कहा, लेकिन सौर कोशिकाओं के कामकाज के बिना यान, जिसे इसकी सटीक तकनीक के लिए मून स्नाइपर कहा जाता है, में केवल कई घंटों तक ही बिजली रहेगी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में जापान कंट्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया मून स्नाइपर, जो सक्सेसफुल लैंड किया गया है, सॉफ्ट लूनर लैंडिंग करने वाला, ये 5वां कंट्री बन गया है। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने के मामले में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद आता है। तो आपको पॉइंट्स याद रखना होगा कि सबसे पहला जो कंट्री है जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था वो है यूनाइटेड स्टेट। सेकंड जो कंट्री है वो है द सोवियत यूनियन। थर्ड कंट्री कौन है? चाइना। और हमारा फोर्थ कंट्री कौन है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया, जिन्होंने हाल ही में सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कहाँ पे? तो वो भी चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था इंडिया के द्वारा। मून मिशन उसका नाम है। और हाल ही में जापान के द्वारा 5वां कंट्री बन गए हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पर। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा युगांडा। युगांडा में G77 की समिट की जा रही है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में।
युगांडा वर्तमान में G77 नेताओं का ऋण रद्द करने का प्रस्ताव दे रहा है और एक नई वैश्विक वित्तीय वास्तुकला की आवश्यकता पर जोर दे रहा है और युगांडा में चल रहे G77 शिखर सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की वकालत भी की जा रही है। इस पहल का नेतृत्व डेट फॉर क्लाइमेट युगांडा के सह संस्थापक और युगांडा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सदस्य एरिका रीगन एलिजा द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि युगांडा के द्वारा हाल ही में G77 का अध्यक्षता की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो राइट आंसर का साहिल। इंडियन के साहिल प्लेयर ने हाल ही में पार्टिसिपेट किए हैं विंटर यूथ ओलंपिक 2024 और ये एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिन्होंने ही विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट किया है इंडिया के तरफ से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। कोरिया गणराज्य शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 की मेजबानी कर रहा है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहां पे आयोजन की जा रही थी? तो राइट आंसर जाएगा हमारा रिपब्लिक कोरिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ उत्साह बढ़ता जा रहा है क्योंकि 19 जनवरी से 1 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में लगभग 80 देशों के करीब 1900 युवा एथलीट भाग लेंगे, जिसमें हमारे भारतीय टीम में एक पुरुष अल्पाइन स्कीयर शामिल था। उद्घाटन समारोह के दौरान अल्पाइन स्कीयर साहिल ठाकुर देश के ध्वजवाहक बनके आगे निखरे थे। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। इंडिया का एकमात्र टीम जिसका नाम है अल्पाइन साहिल कुमार, जो कौन सा प्ले करेंगे, कौन सा खेल खेलेंगे? तो अल्पाइन स्कायर करेंगे, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व कार्यक्रम का आयोजन करेगा? तो राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा हाल ही में भारत पर्व इवेंट को सेलिब्रेट किया जाएगा रिपब्लिक डे के दिन। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व 23 जनवरी को शहर में शुरू होगा। इसी के साथ वार्षिक कार्यक्रम जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर आयोजित किया जाएगा। मेगा इवेंट का मुख्य आकर्षण गणतंत्र दिवस परेड की झांकी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा गतिशील सांस्कृतिक प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटी के सांस्कृतिक मंडलों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां होगी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि भारत पर्व किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, जो 23 जनवरी को आयोजित होगी। किस दिन इस सेलिब्रेट मनाया जाएगा? तो रिपब्लिक डे के दिन ही इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध द्वीप नृत्य किस राज्य से संबंधित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये द फेमस आइलैंड डांस क्या है? तो ये वहां का लोक नृत्य डांस है जिसको आइलैंड डांस के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है आइलैंड डांस को। तो आपको बस ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि आइलैंड डांस किस स्टेट की डांस है? तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट की ये डांस है आइलैंड डांस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा अरुण योगी राज के द्वारा लॉर्ड रामा की मूर्ति को बनाया गया था, जिसको अयोध्या में पूर्णतः तरीके से स्थापित कर दिया गया है। जैसा कि आपने 22 जनवरी को देखा कि अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी के साथ पूरे देश भर में दीपावली के रूप में इसे मनाया गया। तो चल जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य अभिषेक समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्थापित की जाने वाली भगवान राम की मूर्ति का तस्वीर का खुलासा किए। जैसा कि आप लोगों ने उस मंदिर की उसकी मूर्ति को देखे। इस मूर्ति का कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि जो राम भगवान की मूर्ति है उसको कौन बनाया? तो अरुण योगी राज के द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया, जो अयोध्या में पूर्णतः तरीके से स्थापित हो चुकी है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा हाइट्स, ऑप्शन बी इंदिरा कोल, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।